स्वराज का यह सिंहासन लाखों मराठों के त्याग और बलिदान से बना है। स्वराज किसी एक इंसान की इच्छा नहीं, बल्कि हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। हिंदवी स्वराज्य वहावे हीच इच्छा। सोचो, एक ऐसा राजा जिसने बचपन से ही तलवार की खनक और तोपों की गूंज सुनी। एक ऐसा वीर जिसने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत संभाली और अपनी आखिरी सांस तक मुगलों से लड़ा। और अब 2025 में एक ऐसा एक्टर विकी कौशल जिसने इस वीर की कहानी को पर्दे पर जिंदा कर दिया। खून पसीना, महीनों की ट्रेनिंग, असली तलवारों के साथ शूटिंग, लेकिन जब अवार्ड की बारी आई उनका नाम तक नहीं लिया गया। क्यों? छावा यह सिर्फ एक फिल्म का नाम नहीं था, बल्कि वो सपना था जो मराठा इतिहास के पन्नों से उठकर पहली बार बड़े पर्दे पर आया। संभाजी महाराज वो योद्धा जिसके बारे में किताबों में बस कुछ पंक्तियां पढ़ाई जाती थी, जिसके पराक्रम को आज़ादी के बाद भी वैसी पहचान नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। उनकी कहानी को मार्च 2025 में पहली बार सिनेमा हॉल ने जिया। पहले ही हफ्ते में थिएटर के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों की आंखों में आंसू थे और दिलों में गर्व। इतिहास का सबसे अंडररेटेड वीर पहली बार इतने भव्य, इतने विशाल और इतने भावुक रूप में सामने आया। बॉक्स ऑफिस पर नतीजा साफ था। सिर्फ 10 दिनों में फिल्म ने 280 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। क्रिटिक्स ने इसे विकी कौशल के करियर का सबसे दमदार परफॉर्मेंस बताया। मराठा इतिहास से जुड़े लोग बोले, ये फिल्म नहीं, ये हमारी शान का प्रतीक है, हमारे पूर्वजों का सम्मान है। लेकिन जब अवार्ड शो की बारी आई, हॉल में सन्नाटा था। न बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी, न बेस्ट फिल्म का नाम, बस कुछ नॉमिनेशंस और फिर हार। Prep because looking the part gives me a lot of subconsciously a lot of confidence that okay, now that I can look into myself in the mirror and feel that I'm that guy, then it gives me a lot of confidence. सोचो, एक एक्टर जो संभाजी महाराज का किरदार निभाने के लिए खुद को मिटा देता है, 8 किलो वजन बढ़ाता है, घोड़ों पर महीनों तक ट्रेनिंग करता है, बिना स्टंट डबल के तलवार उठाता है और बैटल सीक्वेंसेस में असली खून पसीना बहाता है। क्लाइमैक्स में जब संभाजी का इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाता है तो थिएटर में बैठे लोग भी रो पड़ते हैं। इतिहास पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं, अब हमें संभाजी महाराज याद रहेंगे, अब ये नाम कभी भूला नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने लिखा, ये इंसल्ट है मराठा हिस्ट्री का। अवार्ड सिर्फ पॉलिटिक्स है, टैलेंट नहीं। बॉक्स ऑफिस ने रिस्पेक्ट दिया, जूरी ने नहीं। यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह एक ही सवाल, जब ब्लॉकबस्टर को इग्नोर किया जा सकता है तो अवार्ड का मतलब क्या है? जब टाइमलाइन को देखते हैं तो वजह थोड़ी साफ लगती है। अवार्ड्स का कट ऑफ आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है और छावा तो मार्च और फरवरी के बीच आई थी और तब तक तो सारे नॉमिनेशंस पूरे हो चुके थे। शायद अवार्ड न मिला हो, लेकिन संभाजी महाराज की कहानी अब लाखों दिलों में अमर हो चुकी है, क्योंकि अवार्ड शेल्फ पर सस्ते हैं, लेकिन ऐसे वॉरियर्स दिलों में बसते हैं और यही असली रिस्पेक्ट है। तो आप बताओ, क्या विकी कौशल का अवार्ड मिलना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखो और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ।